तारकेश्वर राव स्किल्ड वर्कर वीजा पर जर्मनी आए थे। भारत में उन्होंने कई साल ऑडी के प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। अब पश्चिमी जर्मनी का खूबसूरत शहर बर्नकास्टल क्यूज उनका नया घर है। जाहिर है नए देश में आने पर आपको वहाँ की संस्कृति को समझना और खुद को उसमें ढालना पड़ता है। मैंने खुद को ढाल लिया है और अब मुझे यहाँ घर जैसा एहसास होता है। एक पेशेवर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जगह बना ली है। अब वे ओटेन कंपनी के सीईओ हैं, जिसे भारतीय कंपनी ट्रेंटार मोबिलिटी ने खरीद लिया है। साल 1925 में स्थापित की गई ओटेन ट्रकों की बॉडी बनाती है। इस कंपनी में करीब 120 कर्मचारी हैं। ये फैमिली बिजनेस लंबे समय से अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है, खासतौर से डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए। मुंबई के ट्रेंटार ग्रुप ने साल 2025 में इस कंपनी का अधिग्रहण किया। इंटरनेट पर ट्रेंटार ग्रुप खुद को टेक्नोलॉजी आधारित कारोबार बताता है, जो ड्रोन उत्पादन, ऊर्जा और एरोस्पेस के कारोबार में है। अब ओटेन भी उनके इस विशाल पोर्टफोलियो का हिस्सा है। रॉबर्ट ओटेन ने करीब 50 साल तक ये कंपनी चलाई है। अब उन्होंने कमान तारकेश्वर राव और नए भारतीय मालिकों के हाथ में दे दी है। वो अभी कंपनी को सुझाव देते हैं और उत्पादों की सारी बारीकियां जानते हैं। सालों तक ये कंपनी बिना किसी उत्तराधिकारी के चल रही थी, लेकिन 72 की उम्र में रॉबर्ट ओटेन को लगा कि उन्हें सही उत्तराधिकारी मिल गया है। भारत तेजी से बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, इसलिए ये मुझे भविष्य की तरक्की के लिए जबरदस्त साझीदार लगता है। ओटेन कंपनी सबसे ज्यादा बेवरेज इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल ट्रक बॉडी सिस्टम बनाने के लिए जानी जाती है। ड्राइवरों की कमी से अब एक तकनीकी क्रांति हो रही है। अब नौकरी का मतलब है वर्कफ्लो आसान बनाना और नौकरी को कम मेहनत वाला बनाना। यही ओटेन की खासियत है। इसका लोडिंग सिस्टम डिलीवरी को तेज करने और ड्राइवरों पर दबाव कम करने के लिए बना है। कभी-कभी ड्राइवरों को ट्रक का पिछला दरवाजा दर्जनों बार खोलना पड़ता है। ऐसे में पुराने भारी दरवाजे खोलने से वे थक जाते हैं। पिछले दरवाजे और ज्यादा भारी हुआ करते थे, फिर केबल सिस्टम के चलते उनका इस्तेमाल और भी कठिन था। इनके बीच में लॉक भी होते थे। नए सिस्टम में इन सब की जरूरत नहीं। ओटेन पेय पदार्थों के कारोबार जैसे बेहद खास और सीमित बाजार में ही काम करती है। ट्रकों की बॉडी बनाना सुनने में भले सीधा साधा काम लगे, लेकिन हर प्रोडक्ट को सख्त सुरक्षा और प्रमाणन मानकों के अनुकूल बनाना चुनौती होती है। इसमें कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसके कर्मचारी हैं। ज्यादातर कर्मचारी कंपनी के साथ दशकों से हैं। राव कहते हैं कि अनुभव सबसे अहम है और वो ऐसे कर्मचारियों को लाना चाहते हैं जो कारोबार को अगले स्तर पर ले जाएं। उनका लक्ष्य है पारंपरिक जर्मन इंजीनियरिंग का भारत की डिजिटल क्षमता से मेल कराना। ओटेन के पास पारंपरिक इंजीनियरिंग का मजबूत आधार है और अब हमारे भारतीय अनुभव के साथ हम डिजिटलाइजेशन के ज्ञान को भी यहाँ लाना चाहते हैं, ताकि ओटेन को अगले 100 सालों के लिए बदल सकें। हम अगले 100 सालों के लिए नींव रखना चाहते हैं, प्रोसेस पूरी तरह डिजिटलाइज करके, डिजिटल ट्विन्स और कनेक्टेड बॉडीज बनाकर। डीजल वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगवाना एक मजबूत कारोबार हुआ करता था, लेकिन बाजार तेजी से बदल रहा है। बड़े निर्माता अब काफी ज्यादा पूरी तरह फैक्ट्री में बने इलेक्ट्रिक ट्रक बेचने लगे हैं। इसलिए ओटेन भारत में ट्रेंटार के साथ साझेदारी की ओर बढ़ी। भारत और यूरोप के बीच हुआ व्यापार समझौता इसे और आसान बना सकता है। फिलहाल कंपनी का ध्यान जर्मनी के अपने मुख्य कारोबार को बढ़ाने और मौजूदा डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बनाने पर ही है। भारत को अभी थोड़ा इंतजार ही करना होगा। लेकिन मैं नए एफटीए के साथ आते बड़े मौके को देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अवसर जरूर है अपने ऊंची गुणवत्ता वाले किट को भारतीय बाजार में बेचने का, कम से कम अगले साल से। अभी राव की प्राथमिकता नए ग्राहक जोड़ने, नेटवर्क बनाने और बिक्री बढ़ाने पर है और अभी तक उनकी रणनीति काम करती दिख रही है। कंपनी का कहना है कि इसकी बिक्री में पिछले वित्तीय वर्ष में 14% उछाल आया है।